जो भी उनकी दिक्कतें हैं पूरी कीजिएगा, सेवा करना होगा सेवा कीजिएगा। तो भैया हमको भी ठीक है लगी उनकी बात, तो हम उनके साथ जो है विलय कर लिए और आज उन्होंने प्रदेश सचिव बना करके आपके दरवाजे भेजा। लेकिन हमारा समाज जो है भटक इसलिए जाता है कि ये दूसरों की बात ज़्यादा मानता है। हमारे समाज में जानते हैं, मेरे विलय करने के बाद एक पार्टी बन गई भागीदारी पार्टी, बनी कि नहीं? एक पार्टी बन गई राजेंद्र इटावा वाले ने बनाई, एक पार्टी चुन्नीलाल प्रजापति ने बनाई, एक पार्टी सतीश चंद्र फौजी ने बताई है, एक मिठाई लाल कामगार बना दिए हैं। मिठाई लाल कोई यहाँ पे है प्रजापति, उन्होंने कामगार पार्टी बना ली, सतीश चंद्र फौजी ने समझदार पार्टी बना ली। इस तरह से 16 पार्टी बन गई। लोकप्रिय पार्टी पहले की बनी हुई है, प्रजाराज पार्टी पहले की बनी हुई है, भारतीय समता समाज पार्टी बनी हुई है। तो बताइए आप कि ये सभी नेता आएंगे तो आपको क्या करेंगे? खंड खंड में बांटेंगे। कोई हाथ पकड़ के कहेगा इधर आओ, कोई कहेगा इधर आओ, तो किधर जाएंगे आप? आप ऐसा करेंगे ना जैसे पहले करते आए हैं, जब 4 ठो प्रधान आ गए वोट मांगने ना, तो चारों के पानी पियाया, चारों के चाय पिया, चारों के बैठा के बता दिया ठीक है प्रधान एकदम पूरा आपके साथ पिला माई तय वोट इनके दे दे, हम अपन वोट इनके दे देवे। भैया तू बच्ची बड़का ले जा, तू इन्हें वोट दे दिया, तू उन्हें वोट दे दिया, सबके खुश कर दिया और जीतल के पचमा जीत गया। पचमा जीत गया तो जब चारों जने गया वहाँ काम करा तो प्रधान कहे सासू ने तू हमें वोट दिया, आज चल जा कौनो जीतल विधायक के यहाँ, जीतल सांसद के यहाँ प्रजापति बन के कह दे कि हम तुम्हें वोट दे, देखा मान ले तो बताया हमके। और जो हारल हो वो तो कत्ता ही न मानी। तो किसके साथ हैं आप? नहीं हुए। पता होना चाहिए ना आप किसके साथ हैं। अरे सबक सीखना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूँ आपको कि जब यादव समाज ने अपना एक नेतृत्व चुना, सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी को, हरिजन समाज ने सिर्फ एक नेतृत्व चुना सुश्री बहन मायावती जी को, तो आपको भी तो एक ही चुनना चाहिए था। बिल्कुल एक चुने चाहे तो कहाँ चुना था समाज? नहीं चुना थे, कमी कहीं रहा। ये घटता था, ये भटका इस समाज को तोड़ने का काम ओम प्रकाश राजभर ने किया, पकड़ करके एक आदमी को पार्टी बना दिया। वो आदमी बताइए, हमारे समाज के नेता, जब यादव समाज का नेता दूसरे किसी बड़े नेता का नाम नहीं लेकर के, वो हमारे गार्जियन है, वो हमारे संरक्षक हैं, ऐसे करके नहीं बोलते, तो हमारा प्रेमचंद प्रजापति जो हमारे समाज का नेता बनने आ रहा है, वो क्यों कहता है कि बाबू राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे गार्जियन हैं, हमारे संरक्षक हैं? वो हमारे समाज का नेता होगा? लेकिन हमारे समाज के युवा लोग भौकाल देखते हैं, अरे मंत्री जी के साथ है। कई मंत्री हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा में? 2, एक बाबू सिंह कुशवाहा, एक ओम प्रकाश राजभर। अब माननीय अखिलेश जी के साथ क्या भूत मंत्री हैं? हजारों हैं? बहुत हैं उनके पास। तो मैं उनके साथ चला गया। भैया जब हम एक तरफ आप बोएं, धान की फसल लगाएं और मैं आके धीरे धीरे उखाड़ता रहूं, तो आप बताइए कब तक धान अपना लगा लेंगे? अगले साल कि पिछले साल? कब लगे उखाड़े थे जब हमेशा हम उखाड़ देंगे तो कब लगेगी आपकी? तो भाई देखिए, मेरा कहना सिर्फ एक है कि एक नेतृत्व में रहिए। हम देखिए सिफारिश नहीं करने आए, क्योंकि राजनीतिक जो मंच होता है सिफारिश का मंच नहीं होता। अखिलेश जी हमको सिफारिश करके नहीं छोड़ेंगे, राजेश जी आप नहीं रहेंगे तब मेरी सरकार नहीं बनेगी, ठीक है? उसी तरह से मैं भी ये नहीं कहूँगा आप लोग नहीं रहेंगे तो मैं नेता नहीं बन पाऊँगा। मैं भी अभी सफ़र में हूँ, और जब से हमारी पत्नी आई हैं, हमारी पत्नी यही नहीं, हमारे ये मनोज मौर्य, ये जंग बहादुर प्रजापति जी दोनों यहाँ हैं बैठे। इन लोगों ने 68 जिलों का भ्रमण किया है, और हमारे साथ जितने लोग जो नेता समाजवादी पार्टी के जिस गांव में गए हैं, पहले से दीवारों पर लिखा हुआ पाए हैं, ठीक है? पहले से हम पहुँचे हैं। लेकिन इन लोगों ने अपनी छवि चमकाने के लिए हम लोगों को बताया, अरे वो तो लूट लिए। अभी इनको दिखाया मैंने एक वीडियो कि बाबूजी को उन्होंने कहा, एक तेरही में मुलाकात हुई, किसी से कहा अरे जो सरसे दल पार्टी बनाए थे राजेश प्रजापति, वो उनका क्या हुआ? कहा वो तो मार दिए गए। बताओ कहा बाबूजी हम सुने तो हमको इतना शाक लगा। बताइए बेचारा, उसकी पत्नी भी जो है घर छोड़ करके काम कर रही थी, उस दिन खाना नहीं खाए वो। और जब हम आए उनके दरवाजे, भाई कल की मैं बात कर रहा हूँ, अजय प्रजापति के साथ में थे,
उन वीडियो हैं, वीडियो रिटायर अधिकारी हैं कि अरे आप राजेश प्रजापति हैं? अरे भाई आप आज आ गए हैं, हमने तो सुना कि आप मार दिए गए हैं। हमको बाबूजी किसने बताया? कहाँ? अरे कौन दुष्ट रहे बताए रहे। ठीक है, वीडियो में हमने बनाया है, वीडियो यूट्यूब पे लोड किया, देख लीजिएगा। उन्होंने खुद कहा दुष्ट लोग हैं। तो लोग आपको भ्रमित करते हैं और मेरे विषय में पाक साफ जैसे काम उस समय हमारी पत्नियाँ की बोली हैं कही हैं, उसी तरह से पाक साफ काम आज भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग ही भ्रमित हैं, आप लोग गलत सोचते हैं। मेरा नंबर आज भी उस रसीद पे जो छपा है वही नंबर है। अभी मैं यहीं पे हूँ। मैंने वहाँ भी कहा एक लोग से कि मैं आधे घंटे रुकता हूँ, आप जाइए रसीद ढूंढ के लाइए, मेरा नंबर लगाइएगा 9 बजे, हमको जूते से मारिए। तो भैया कोई काम जब आदमी पाक साफ करेगा तो क्यों डरेगा? अगर मैं डरता करीब बार बार समाज से मैं लूटा हूँ, मैं जाऊँगा समाज हमको घेर के मारेगा, सब यही कहते थे। अगर जिस दिन क्षेत्र में दिखाई दे गए ना, इनको लोग बहुत मारेंगे। तो मैं कहता माननीय नरेश उत्तम पटेल जी से, माननीय अखिलेश यादव जी से कि आप हमको क्षेत्रों का दौरा कराइए। मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं आपके दरवाजे तक पहुंच सकूं। जितना आपने दिया था सब दौड़ करके 68 जिलों में दौरा किए। दौरा करने में खर्च होता है। जब एक तो आपको न्योता करना होता है, शादी विवाह अटेंड करना होता है, तो आप अपनी जेब का बजट देखते हैं कितना बड़ा है, ये 500 है कि 800 है कि 1200, कितने में काम चल जाएगा। उसी तरह से एक बार कहीं जाने में, क्या मैं इलाहाबाद आऊँगा, इस गाँव छोड़ के लौट जाऊँगा जौनपुर, कि मैं जब आऊँगा तो कईयों गाँव का कईयों जिलों का भ्रमण करूँगा, तो उसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज भैया माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा ठीक है चलिए मैं आपको प्रदेश सचिव बना देता हूँ, जाइए अपने समाज के लोगों को समझाइए और पुनः उनको अपने साथ जोड़िए। जो भी समस्याएं होंगी समाज की आपके माध्यम से समझाएंगे। ठीक है। और पिछली बार माननीय अखिलेश जी के कामों को आप लोगों ने बखूबी देखा है और न जाने क्या 15 लाख का लालच मिला कि बैंक में आ जाएंगे अकाउंट में हम लोग को। हैं 15 लाख तो अखिलेश जी कभी नहीं दिए। 1000-1200 बेरोजगारी भत्ता दे दिए, 100 नंबर की पुलिस वाला दे दिए और हम लोग को मूर्ख बना दिए। मोदी तो 15 लाख देने की बात कर रहा है। मज़ा आ जाएगा, 15 लाख मिलेगा ना, मैं तो एक दुकान खोल के बैठ जाऊंगा, मैं तो मकान का ये करो, मैं तो लैट्रिन बाथरूम बनवा लूँगा। 15 लाख मामूली चीज़ नहीं है। तो भैया इस विकास पुरुष को छोड़ो और इस महा जो आ रहा है झूठा नकाबपोश, इसकी बात पर विश्वास करो और 15 लाख रुपया जीरो अकाउंट में बैलेंस खाता खुलवाएगा और सब लोग 15 लाख पाएंगे निकाल के। पड़ोसी से तक मजबूत रहेंगे। ये सब भावनाएं आपके अंदर हैं और आप लोगों ने चुन लिया। एक राजा था, उसने बुलाया सबको निमंत्रण में, कहा आप लोग आइए मेरे यहाँ 4-5 दिन रहिए, खूब अच्छा खासा भोजन करिए। तो सबको तो लगा कि भाई एक तो फ्री में कोई खिलाता नहीं, राजा बुलाया है, चलो गए आप लोग खाने के लिए। जब आप लोग खाए रात में खूब बाकायदे दबा के खाए, भाई फ्री में था, खीर था, मलाई था, रबड़ी थी, है आटा काटा बकाटा जो खाते थे सबके लिए व्यवस्था थी, सबने दबा के खाया। फ्री का था भोजन, फ्री वाला मिलता है, जनता करते हैं, सब ज़्यादा खाते हैं, दूसरे का खा लेते हैं, घर से खा के भी जाते हैं, तब भी अगर 1 घंटे बाद मिल जाए फ्री का फिर खा लेते हैं। 2 समोसा तो खा ही लेंगे। हैं इतना चलाक है समाज। तो राजा के यहाँ भैया दबा के खाए। जब सुबह हुई, रात सोए बेकार के अपने नींद पूरी किए, सुबह जब उठे तो सबसे पहले क्या करते हैं आदमी लोग? जब उठते हैं तो शौच करने जाते हैं, निपटने जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं। तो सब पूछे सैनिकों से, भैया ये बताइए कि शौचालय कहाँ है? उन्होंने कहा भैया देखिए शौचालय वहाँ बना हुआ है, थोड़ी दूर है। तो कहा कि अरे हम लोग को निपटना है। कहा ठीक है जाइए वहाँ, लेकिन सुन लीजिए वहाँ जब जाएंगे निपटने ना तो उसका चार्ज जानते हैं, 500 रुपया लेगा तब निपटाएगा। भैया सब तक कहा अरे 500 रुपया जीवन नहीं कहिए ना आए कोई। अब भैया ही करी का इतना बड़ा बोझा ही समरत ना साला कपारे बोझा 15 किलो 20 किलो 40 किलो, अगर 50 किलो भी कोई ला दे तो संभल जाएगा, लेकिन ये वाला बोझा भैया 20 मिनट बर्दाश्त नहीं होता है। सबकी तो हालत खराब है, सकपकस करने लगे सब।
तो जिनके पास 500 रुपये था वो तो गए निपटे भैया वहाँ, और जिनके पास नहीं था वो क्या किए, दरवाजा तोड़ दिए, दीवार लांग गए और गए जाके जहाँ मौका मिला वहीं निपटे। तो ये सरकार जो है उसी तरह से फ्री दावत देती है, 5 किलो राशन फ्री, गैस कनेक्शन फ्री, हैं, बिजली कनेक्शन फ्री, और जब सबका चार्ज जब 4 10 गुना करके ठोक रही है तो आप लोग छटपटा रहे हैं। फिर भी जिनके जो सक्षम लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, 500 रुपया लीटर पेट्रोल हो जाएगा तब भी हम लेंगे और इसी सरकार को वोट देंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, आप भी अगर सक्षम है 500 रुपया पेट्रोल लेंगे तो इसी सरकार को चुनिए। नेताजी वो तो अपने जगह बात हो, जो इतना ही बात बा भाई। ये बतावे हम वो तो जो जानते अपने परिवार अपने रहा भी बात नहीं है, लेकिन हमारे बात बा ये बताओ कि जब से जन्म हुआ हमें सब जानती में कि 1 किलो घी जो देसी लिया जाए दू आना 4 आना या 8 आना इसे मिले, हाँ फिर 9 पहुआ, हाँ डालडा जो रहा 4 रुपया की, हाँ बहुत अच्छा। हाँ लेकिन आज कितने भाग हुआ, हाँ भगते के बाद बीच में भाग हुआ। नहीं देखिए, हम भी आपकी बात को समर्थन करते हैं, सही कह रहे हैं आप। अब सुनिए, हर सरकार को, जो भी सरकार बनेगी 15% महंगाई आनी अनिवार्य है। हाँ ठीक है, नहीं पहले सुन लीजिए ना, 15% सपा बसपा हर बार सरकार बनाई है, कांग्रेस भी बनाई है, 15% हर सरकार को महंगाई बढ़ाना ही बढ़ाना है। लेकिन अगर कोई 30%, 40%, 50% बढ़ाए तो उसको आप सही कहेंगे, बोलिए ना। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, आप ये आंकड़ा देखिए कि पिछले 10 साल में सिलेंडर के दाम कितना बढ़े थे और पिछले 5 साल में कितने बढ़े। अब सिलेंडर के दाम जो है हम कहा था कि अगर अपने स्वयं पर इंसान ले रहा था शादी या फान देवे बाहर अवकाश पर। अरे भाई हम शादी विवाह की बातें नहीं कर रहे हैं, बताओ भाई कि महंगाई जाए कहाँ। इनका का मतलब बा तेल महंगा बा, तब पैदल और साइकिल चला, का जरूरत बा मोटरसाइकिल। सही बात है, महंगा नहीं कहा जाता है बाबा। इसके पहले सुना नहीं क्या था, तू पैदल चल जा आकाश में जा, हम नहीं चाहते कहा मतलब हमारा औकात पर भूल चले, हमारे औकात पर इतना कौन रूप से चला। तो ये बतावा कौने जन्म में आएगा जब मोती मतीन हेलीकॉप्टर से चढ़बा और 5 स्टार का भोजन करबा, कौने जन्म में आएगा वह बता दे। कैसे समय कौन समय आए कर्म करबा जो समय। हमारी बात सुनिए, अब देखिए आप ही की बात को मैं हल कर दे रहा हूँ, आप शांत रहिए, सुनिए केवल 2 मिनट बातों को सुन लीजिए। देखिए तुलसी कह दे है, तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माही, तो जो कर्म किए उनको मिल गया। 8 पदार्थ अंदर माही। अरे भाई देखा ज्यादा जानकार बने तो भाई मुझे हमके खाली इतने बतावा, आपने कहा दूसरी लाइन लिखा है कर्महीन नर पावत नहीं, तो जो कर्म करते हैं उनको मिल गया, कर्म कर ही मिले। तो आप कौन को कर्म कैला का आपके नाम मिले हमें बता दें। कर्म अगर कर्म फल मिले, हम कहती कवन कुकर्म कैला कि आपके नाम मिले वह पूछे थी, बतावा ना। हमें मिला कहना है, मैं बहुत कुछ मिला कहाँ मिला, तो ई तो संतुष्टि जनक तब का करे पुले पर जौन पुल बनाए बेचारा सोच के, जौन मोबाइल बनाए सोच के ओकर प्रयोग काहे करते हैं, ना करे चाहिए। तब यह कोई बतिया कहा कि आप जीरो में है तब, और जीरो में रह चाहत हुआ, जीरो में खानदान आवे वाले पीढ़ी के रखे चाहते और तोहर बतिया खत्म हो गया। वो जीरो में रहे पैदा नहीं हुआ, जहाँ जैसे विकास करें वो करबे करे। आपने विकास कर लिया, मतलब जैसे भाई बताए हैं कि जाए लालच तुम्हारा मार घेर के खा ले तो हटे की कोई परेशानी हो जाए। वो तो आजकल हजारों आदमी ही में 100 में 75 आदमी यह में ही टेकर पाई मुँह से पेट खाई दे चाहे मरा जाए, और 25 आदमी मतलब आपके कुछ स्वार्थ दिखा तो केहू के अंदर। भोजन सुना नेताजी, अगर एक चोरे भोजन करबे तो अंदर चोरपन आइन जाए। तो आप केकर भोजन के लिए हो, हाँ आप केकर भोजन के लिए हो, हम किसी भोजन नहीं कर भोजन आपन तब यह कुल गलत है ना। आपके भी केहू भोजन खाए के चाहता, केहू के साथ शिक्षा रह के ग्रहण करे के चाहता, दुनिया घूम के देखे के चाहता कैसे दुनिया कैसे चलत हो। कौन कहत है कहाँ हम देखा आज समाज यही है, गलत नहीं, लेकिन बात नहीं कहत बा। हाँ बतावा, बात यही बस जो स्थिति चलत इंसान के कहत सब
लेकिन सही एक नेता हैं नहीं साहब जौन जौन बात ही कहें ना चल रहा है तो बात कल की दिखाई ये फिसलन लोग बताओ हाँ ये फिसलन चले वाली बात नहीं कहते खुल के आना इनके संगे इनके आखिर दिखाया तब रहे ना काम करे तो उससे जब कौनो पार्टी में खुल के रहबो उसे आखिर दिखाओ बस काहे ना करे भाई ऐसा मेरे कहने का मतलब है कि तुलसीदास ने इस बात को लिखा कि सकल पदार्थ है जगमाही। सकल पदार्थ में क्या क्या चीज़ आता है भैया? बहुत कुछ आता है। इतना चीज़ आता है कि एक औरत जो है गहने से लदी हुई है और एक औरत जो है गहने के लिए तरस रही है। एक आदमी डेली हवाई जहाज से बम्बई चला जा रहा है, वो भी कौन कर्म किया है, और एक आदमी जो है साइकिल से भी नहीं मुयसर हो पा रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा मेहनत जो है रिक्शा चलाने वाला कर रहा है, सबसे ज़्यादा मेहनत मजदूर कर रहा है। हम आपको स्कूलों का ऑफिसों का उदाहरण देके बता देते हैं कि स्कूल में जो चपरासी होता है ना वो सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे ईमानदारी सबसे ज़्यादा ईमानदारी, लेकिन उसकी तनख्वाह सबसे कम रहती है। ओकरे ऊपर चल जा मास्टर लोग मेहनत करते हैं, उनका तनख्वाह चपरासी से ज़्यादा है। ओकरे ऊपर चल जा भैया प्रिंसिपल, उन और कम काम करते हैं, उनका तनख्वाह जो है मास्टरों से ज़्यादा। ओकरे ऊपर चल जा मैनेजर, उनका तनख्वाह और ज़्यादा, वो सबसे कम काम करते हैं। आज जा मजदूरी में लेबर के बहुत सही से मिलेगा, मिस्त्री के ज़्यादा, ठेकेदार के और ज़्यादा, इंजीनियर एक घंटा में ले लेते समझिए। हर विभाग में आप देख लीजिए। तो कहे का मतलब ये हो कि बने के आपके हो, जैसन मर्जी का तैसन बना, तो रोके न आई। आप उठे चाहबा सब उठ गए, सब यह कुल करत हो, और कहबा कर्महीन नर पावत नहीं। तो हम कहती कौन कर्म कैली ऐसा हम लोग कि आज यहाँ बैठल है। कुछ लोग जाके देखवा तो एसी में बैठ के पढ़ावत हैं, एसी में बैठ के खात हैं। कौन कर्म किए हम लोग कि खेत में आज हम लोग खेती करना खराब नहीं है, लेकिन खेती उन लोगों को करना चाहिए जिन्होंने खेती में हमको बझाया। नेताजी एक बात मैं बोलूँ, आज हमारी बिरादर जो है प्रजापति किसी सवर्ण या बैकवर्ड में यादव को लेके बिना इनके अगर थाने या कहीं भी चला जाए कोई काम करा ले तो हमको ये बात बताइए, कितना सक्षम यही समस्या तो यादव समाज में भी थी। वही चीज यही समस्या तो यादव समाज में भी सब थी। लेगा कोई खाने अरे के देखिए बातों को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। यही समस्या यादव समाज में भी थी कि जब उस समय ठाकुरों का आतंक था, वो पिछड़ी के नाम पे न यादव को नंबर 1 पे मानते थे, न प्रजापति को नंबर 1 पे मानते, सबकी गैर गुजरा ही मानते। जितने वो ठीक, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी ने और चौधरी चरण सिंह जी, ये दोनों लोगों ने एक ऐसी राजनीतिक मंच का निर्माण किया। वो निकले, आप देख लीजिए, हरिजन जो है बाबू जगजीवन राम जी का चेहरा देख करके कांग्रेस वोट देता था, लेकिन समाज में वह निमा के बराबर माना जाता था। कहना नहीं चाहिए, जो कुत्ता मैला खाता है, मांस खाता है, हड्डी चाटता है, वह अगर इन सब चीज़ों को चट के अगर आता था तो जो आपके बर्तन रखे रहते थे बाहर ना, उसका जूठा भी चाटता था। उसी जीभ से, जिस जीभ से वो मांस और मैला खाता था, उसी जीभ से बर्तन भी चाटता था। लेकिन आपके घर की माँ बहनें उस बर्तन को साफ करके आपको खाना परोसती थी। लेकिन वह हरिजन समाज का व्यक्ति अगर आपके बर्तन को छू देता था तो क्या आप उसमें खाना खाते थे? निकाल देते थे। तो क्या इंसान कुत्ते से भी बदतर था? और वो कांग्रेस को वोट देता था। लेकिन जब देखा कांसीराम साहब ने कि हमारा समाज, बताइए, पूरी तरह से वोट कांग्रेस को देता है और इसकी ये हालत है, तब उठे और उन्होंने जगाया, और एक ऐसे माहौल में जगाया जब इस तरह से बैठने का अधिकार किसी को नहीं। पिछड़ी जातियों तक को इतना अधिकार नहीं था कैसे बैठ के वार्ता करती, इस तरह से मीटिंग करती। ठीक है, अब अगर कोई जान जाता कि ये कांसीराम निकला है अपने समाज को जगाने में, ठाकुर लोग मार डालते। वो जानते हैं किस जगह समझाए न, ऐसा मकान किसी हरिजन का था। वो जो देख रहे हैं, पशु जो बांधे गए हैं, ऐसी जगहों पे बल्ब भी नहीं था, दिया बाती जला करके, जहाँ नई बहुरिया आती थी रोटी पोआ करती थी, ऐसे
गोबर की बदबू, पेशाब की बदबू में बैठ करके कांसीराम साहब ने काना फूसी करके उस समाज को समझा दिया। वो समाज समझ गया और 4 बार सत्ता हासिल कर लिया। कांसीराम साहब की के जस्ट बाद माननीय मुलायम सिंह जी ने जनता दल को छोड़ा और निकल करके उन्होंने यादव समाज के लिए समाजवादी पार्टी का गठन किया। और आज उन्हीं की देन है कि आप खाट पे बैठ सकते हैं। माननीय मुलायम सिंह जी की देन है, नहीं तो आप लोग अगर एक ठाकुर यहाँ केवल आ जाता ना तो सब के सब आप लोग नीचे बैठते, उसको बैठाते और कहते बाबू साहब। हैं? आपके घर का हर सदस्य यहाँ तक कि बच्चे तक बाबू साहब। जब बड़का तीसरी पीढ़ी वाला बाप दादा जो जमीनी बैठ के बीड़ी दगा दगा दे पिए। हम बताएं जौनपुर में पढ़ते थे, एक बार गए अपने गांव, जौनपुर में रहते थे तो हमारे दादाजी एक लोग आते थे बाबू साहब, तो उनको जो है बीड़ी दगा के देते थे, अपने नीचे बैठ जाते थे। हम कही ये बाबू साहब को नमवा का इनका नमवा का है बाबू साहब है। कहाँ रे पागल है, ठाकुर हैं। हम कह ठाकुर हैं तो उनका कोनो नाम हुई ना, कहाँ इन सभी के बाबुए साहब कहे जाला। नाम तो इनका हुआ उदय प्रताप सिंह। हाँ, हम कह तो उदय प्रताप का क्या तुहाँ सीधे सीधे तुहाँ नाम लेते हैं, जनई जनई तुहाँ कहा थे तब तो हूँ उनका नमवा सीधे सीधे लेवा करा। कहाँ अरे बच्ची जन बिना स्कूल हो जाए उतना बवाल हो जाए गाँव में तो रहेंगे। बहुत ज़्यादा बचपन की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 40-42 साल पहले। अगर कोई एक तो उनके बगीचे का टिकोरा तोड़ लेता था कोई बच्चा ना, तो पकड़ करके बच्चे को बैठाते थे, उसके माँ बाप को बुलवाते थे, बुलवा के 2 घंटे 4 घंटे मजदूरी करा के सब लड़के छोड़ते थे। आप लोगों ने उस समाज को, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन मैंने उस समाज को देखा है। आप बारात में अच्छे कपड़े पहन के इतना गाँव रहा जब तक आदमी पढ़े लिखे नहीं, ये बात जाना नेताजी। धीरे धीरे जब पढ़े लिखे जाए, जो जानकार कुछ भरण शिक्षा क्षेत्र में आज अवसर होता है। भैया देखा जाने के सब जाना ला। मानसिक गुलाम है। सुनिए, नहीं मानसिक गुलाम क्यों ना, पहले वाली सुना भैया हो गल बात, आप तो समझ गए, उत्तर सुन ला। पढ़ने से ही विकास होता सब तो जानते हैं, लेकिन वही लोग तो हैं आज भी जो धर्म के नाम पे आपके बच्चे को बहका रहे हैं। और आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराने के लिए ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहा है, उसको उससे कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन वो आपसे बोल के यह जा रहा है कि जाति बाबू मंदिर दर्शन करें। तो आप इसलिए इजाज़त देते हैं कहीं भगवान खराब न मान जाए, हमें और गरीब न कर दें, हैं? तो आप अपने बच्चे को इजाज़त दे दें, चले जाओ मंदिर पे। कांवड़ यात्रा जाना चाहता हूँ बाबू, हाँ चले जाओ, 1 महीना पढ़े फुर्सत मतलब छुट्टी मिली ना, क्यों कहीं है याद कर ले कि ना याद कर ले। तो आपके लड़के को सबसे बड़ा हथियार यही मिल गया, सबसे बड़ा पर्दा यही मिल गया, धर्म की आड़ में वो अपने आप को पढ़ाई खुद नहीं कर रहा है। और ये जहर आप जो लोग सुन रहे होंगे आज, जो पढ़ाई जी चुरा रहे हैं, कल इनका बेटा भी इनके साथ जी चुराएगा। कौन आएगा समझाने, जरा बता दीजिए। अम्बेडकर जी आएंगे फिर से। अम्बेडकर जी ने कहा धर्म तो वो नशा है कि इसी में नशा और धर्म दोनों नशा है, इसी में हमारा पिछड़ा और दलित समाज बर्बाद होता चला जा रहा है। यहाँ के कोई लोग पिए हुए नहीं है, नहीं तो कोई ऐसा कैडर नहीं मिलता रात में जब 2 लोग 4 लोग पी करके नहीं आते हैं। तो हमारा समाज जो है दारू में भी नुकसान कर रहा है, धर्म के नाम पे। तंत्र में भी कुछ लोग ओझा सोखाई में खूब पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उससे ज़्यादा दे के आ रहे हैं। तो सारी समस्याएं जो कहाँ हैं, सब सारी समस्याएं दिमाग में हैं। जानते तो हैं शिक्षा से विकास होता है, लेकिन शिक्षा से जीत चुराने का काम कौन कर रहा है? धर्म। तो भैया सब कुछ सब जानते हैं, लेकिन उससे उबरना कोई नहीं चाहता, क्योंकि ज्यों रोगिया भावे तौने बैठ बतावे वाला बैठा बा। मरीज कही चावल खा सके डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर साहब मना करने चाहता ये डॉक्टर बैठा है। और जो ने डॉक्टर को जाकर बुखार की दवाई दिखावा, डॉक्टर से पूछे डॉक्टर साहब का परहेज, अरे कुछ ना तू खात रहा, कोनो चीज़ कोई दिक्कत ना हो, ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है। भले वो 3 दिन बाद आराम हो, लेकिन ये डॉक्टर बढ़िया है। तो आज जो रोगी को भा रहा वही तो लोग बता रहे हैं, आप लोग उसको अपना रहे हैं। अपना किया अब आप समझ लें ये ऐसे जोड़ रहे, जिस दिन नंबर 1 पे रख लोगे, तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और तुम शिक्षा जो समाज में कहते हैं, शिक्षा के चक्कर में पढ़ोगे तो तुम भले नंबर 1 पे पास हो जाओ, लेकिन ये जो सरकार बैठी है ना, तो तुम्हारी डिग्री ही छीन लेगी।
जिसकी डिग्री कमजोर रहेगी, भैया यही कारण है। क्योंकि जब तक आपके खून का राजा नहीं बैठेगा। ये बताइए कि किराए का मकान में आपको क्या मिलेगा, कहाँ कील टोकेंगे, वही बता दीजिए। तो भैया अपना मकान तो बनाया नहीं आपने, और कौन चाहेगा कि आप लोग अपना मकान बना लें? कौन चाहेगा, वही बता दीजिए। चाहना तो खुद पड़ेगा ना, स्वयं चाहेंगे तभी बना पाएंगे। तो स्वयं तो हमको बताइए, 2 हाथ उनके पास, 2 हाथ आपके पास, 2 आँख उनके पास, 2 आँख आपके पास, 24 घंटा आपको, 24 घंटा उनको, रुका कहाँ से मैटर? रुका क्योंकि हम लोग दूसरे के बहकावे में रहे। अब से बहकना बंद करें और एक मंच पे आए, क्योंकि जब से आज़ादी मिली है इस उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, क्योंकि यहीं हम लोग निवासी हैं, सरकारें जो भी बनी, या तो कांग्रेस की बनी, या तो भाजपा की बनी, या तो सपा और बसपा की बनी, 5वें का नंबर नहीं आने वाला है। तो इस बार लड़ाई जो होने जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में होने जा रही है। यानी ये जो युद्ध होने जा रहा है, असुर बनाम सुर, तो ध्यान दीजिएगा। सुने ना है देवासुर संग्राम हुआ था, तो ब्राह्मणों क्षत्रियों ने अपने आप को देव बताया और हम दलितों पिछड़ों को बताया असुर। हैं? असुर मतलब राक्षस, दानव, ये ना। और सबसे बड़ा देवता कौन है? देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन है? देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। इंद्र में बता दीजिए कौन सा ऐसा गुण था जो उससे राजा बनाता था देवताओं का? वो भी मदिरा सेवन वो करता था, मदिरा सेवन वो करता था, अपने दरबार में अप्सराओं को वो नचाता था, सुरा सुंदरी का पान वो करता था, वहीं से लोग मांग करके ले आए पार्वती को, वहीं से मांग के ले आए लोग लक्ष्मी को, वहीं से मांग के ले आए लोग सरस्वती को, हमारी देवी देवता बना दिए हैं। वो ब्राह्मणों का कहा सुना, ब्राह्मणों के लिए काम किया, उसको इसीलिए ब्राह्मणों ने देवताओं का राजा बना दिया। तो देवासुर संग्राम फिर चुका है। और जो हिरण्या कश्यप के बारे में बताया जाता है, फलाने ठिकाने के बारे में बताया, वो हमारे लोग जो है भक्त प्रहलाद के साथ बहुत अन्याय किए, ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन लोगों ने कहानी रच के प्रस्तुत किया है, हम लोग खाली उलझे हुए हैं। कोई कहानी तैयार क्यों का देवी देवता हमारा दुनिया से आए, उनके यहाँ क्यों देखे वो कहाँ से आए? बताए से सकाई होता कोई कहानी है कि आप सुना था इसलिए हम तो सुना पहले बाबा, हम तो जौने स्तर से बात कर वही स्तर से बतावा कि आप कोनो गलत तो करत ना है। नहीं गलत नहीं कह रहे, सत्य कहा। हमारी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देवासुर संग्राम है ये, और ये जो है अपने आप को देव बताने वाले, हम पिछड़ों दलितों को असुर बताने वाले, राक्षस बताने वाले, नीच उपेक्षित गरीब की संज्ञा देने वाले लोग आज हमसे और आपसे युद्ध कर रहे हैं। और इन्हें मुंह तेड़ जवाब देने के लिए मात्र एक बेदाग नेता माननीय अखिलेश यादव जी निकले हुए हैं और नामबंद कर रहे हैं पिछड़ी दलितों को। अगर आपने अपने आप को संभाला तब तो ठीक है, नहीं तो वही होगा, फिर इतिहास लिखा जाएगा इससे उल्टा का पुल्टा। हमारे बच्चे उसको पढ़ करके कभी एकजुट नहीं होंगे और न कभी अपना विकास कर पाएंगे, फिर मजदूरी की तरफ, शोषण की तरफ बढ़ जाएंगे। तो मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ, समाज में मैं पहले भी आया था, आज भी आया हूँ, तो मेरे प्रति जो आपकी गलत अभिधारणाएं हैं उसको समाप्त कीजिए कि मैं लूटने का काम किया, एकजुट करने का काम नहीं किया। अभी मैंने उदाहरण भी दे करके दिखाया कि बच्चा जब काम करने निकलेगा तो उसको चाहिए पैसा, जब इनकी मजदूरी नहीं पूरा हुई, ये अपने परिवार की ज़रूरतों को नहीं पूरा कर सके, ये नहीं कर सके, लेकिन ये लोग तो लगे रहे कि चलिए सर जी, जब आप लगे हैं, जब आप रास्ते में हम रास्ते में हैं, तो कौन हमें सोचे वाली बात है। जब आपका जीवन दाव पे लगा चला हम लगाए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनकी पूर्ति नहीं, भाग गए। कहीं कहीं समाज के लोगों ने हमसे पैसा छीन लिया, कहीं कहीं लोगों ने कैडर होते समय चार्ट को फाड़ दिया, कहीं बंदी बना लिया कि आप लोग समाज को लूट रहे हैं। भाई जिनका खेती बर्बाद होगा वो तो कहेंगे ही लूट रहे हैं ना। हाँ, आज भी जिनकी जो जहाँ जा रहे हैं ये देख रहे हैं दीवारों पर लिखा हुआ है सरस्वती दल पार्टी, तो उनको लग रहा है अगर ये तो चोर हैं तो समाप्त हो गए, तो मार लिए गए, ये तो लूट लिए समाज को, ये तो पता नहीं चला कहाँ, ये तो गए समाज को बेच दिए समाजवादी पार्टी। तरह तरह की बात कर रहे हैं आप लोग, कभी हमको फ़ोन लगा पूछ ही नहीं रहे हैं। तो भैया नेता से जनता का संबंध होना चाहिए, ठीक है।
और जब जुड़े रहेंगे, किसी को अपना नेता मानेंगे, तब जाके राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना रखी, नहीं तो वोट देते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, वोट दीजिए, वोट दिलवाइए, तब जाकर के, और किसी नेता के संपर्क में रहिए, उसको लगना चाहिए कि आप उसकी ताकत हैं, तब जाकर के जब उसके यहाँ जाएंगे तब वो दरवाज़ा खोल के आपका स्वागत करेगा। नहीं तो कहेगा पसीना हमने बहा, ये ससुराल में फ्री में मांगे। कौन ऑफिस में मिलता है फ्री में, जरा बता दीजिए। कौन अधिकारी बैठा है फ्री में आपका काम करने के लिए। उसके माँ बाप ने नौकरी के लिए 10 लाख 5 लाख वहाँ दिया है, और पढ़ाई के लिए अपनी ज़मीनें बेची है, तब जाकर IAS PCS बनाया है, और आप चाहते हो फ्री में कलम चला दे, दस्तखत करें, हमारा काम हो जाए। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा विचार करिए। ये लोकतंत्र है, जैसे आपने कहा कोई किसी को पनपने नहीं देना चाहता, काम खींचना चाहता है, तो यह काम सब में समाया हुआ है, और यह तभी खत्म होगा जब आप जुड़ करके रहेंगे। जब तक सिनर्जी का प्रयोग नहीं करेंगे, एक साथ चलेंगे नहीं, तब तक यार आप अकेले हैं, और अकेला व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है। जब समूह में रहेंगे, जब दोस्ती रहेगी, लक्ष्य के प्रति प्रेम रहेगा, तब तो दोस्ती रहेगी। अभी बनावा चाहे अखिलेश जी का सरकार, आप बनावा चाहे मोदी जी की सरकार, कैसे दोस्ती रही? तो भैया ये इनका लक्ष्य है माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना, पवन यादव जी का लक्ष्य है अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना। हमारा भी लक्ष्य क्या होना चाहिए? अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना। अब हम आए अपने समाज के कान में कहें अखिलेश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, तो हमारा पद भी चला जाएगा, गाड़ी भी उठा के चली जाएगी भैया, ड्राइवर भी चला जाएगा, फिर मैं चला जाऊंगा अपने घर, फिर आप हमको लुटेरा का कि यहीं ज़िंदगी भर पड़े रहिएगा, मैं उधर मर जाऊंगा, आप इधर मर जाइएगा। भेंट नहीं होगी। अब भेंट करना था तो अपने आप को मैंने कहा भैया निकालिए हमको भी, हमारे समाज के लोग हमारे प्रति गलत अभिधारणा बनाना शुरू कर दी हैं। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो पता नहीं क्या सोचेंगे, और अगर मैं चला जाऊंगा एक बार और मैं बता दूंगा कि मैं समाजवादी पार्टी की सिपाही बन गया हूं, हमारा समाज पुनः खड़ा होगा, और उसकी जो मानसिक में हमारे पर भ्रांतियाँ बैठी हैं, जो तमाम गलत प्रश्न बैठे हुए हैं, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। तो मैं आज आया, और आप लोग भाई देखिए, मैंने कहा ना, यादव ने जब एक नेतृत्व स्वीकार किया, हरिजन ने जब एक नेतृत्व स्वीकार किया, उसी तरह से आप प्रजापति लोग भी एक लोग के नेतृत्व में रहेंगे। चाहे वो मोहनलाल प्रजापति जी को अपना नेतृत्व स्वीकार कर लीजिए यहीं के माध्यम से, ये अपने ऊपर के लोगों को कहेंगे, वो और ऊपर कहेंगे, और आपकी बात पहुंच जाएगी। जो भी होगा पिछड़ी जात के नाम पे, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का काम माननीय अखिलेश जी इस बार करेंगे। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं बाबू अतर सिंह यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आप बोल रहे हैं ना, कहीं से बोल दो। बोल आओ आओ, अरे आओ, देखिए